पारिजात के प्लांट पर अगर चाहते हैं अच्छी फ्लावरिंग हो तो उसके लिए सितंबर में आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि करने रहेंगे। और ये काम जब आप सितंबर में कर लेंगे तो आप देखेंगे अक्टूबर में आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इस प्लांट के फ्लावरिंग का जो टाइम है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ छोटे छोटे से काम अगर हम अभी करेंगे तो आप देखेंगे कि सितंबर के बाद जैसे ही अक्टूबर आएगा तो आपके प्लांट में जो है ढेर सारी फ्लावरिंग करनी चालू हो जाएगी। ये मेरा पारिजात का वही प्लांट है जिसको 1 से 1.5 महीने मैंने पहले रिपोर्टिंग किया था और नर्सरी से लाकर लगाया था, और इसकी ग्रोथ अभी आप देखिए बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसमें ढेर सारी जो है नई नई ब्रांचेस निकल कर आई हैं। आप देखिए पत्ते जो हैं कितने बड़े हो गए हैं, पत्तों का जो रंग है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। तो अगर आप वो काम करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसके पत्ते जो हैं बिल्कुल पीले नहीं होंगे। लेकिन जो सबसे पहला काम हमें करना है वो ये है कि हमें अपने प्लांट की जो है अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होगी। सॉफ्ट प्रूनिंग हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है उसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी, और जितनी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो कि मैं कर रही हूँ, मैंने अपने प्रूनर को कर लिया है सैनिटाइज़। इसी तरीके से आप भी अपने प्रूनर को सैनिटाइज़ कीजिए। उसके बाद इसकी जितनी भी ये आपको सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेस दिख रही हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आपको इनको जो है कट कर देना है। इसमें जितनी भी ये ब्रांचेस आई हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा सा जो है ट्रिम कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रिम हम नहीं कर रहे हैं। और ये काम भी हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे इसमें जो है और भी ब्रांचेस बनने लग जाएं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो तो सबसे पहले कर लीजिए अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद हम इसमें लगाएंगे खाद। और खाद हम लगाएंगे इसलिए जिससे कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़े। तो मैंने ये जो पॉट लिया हुआ है, मेरा ये पॉट जो है 8 से 10 इंच के साइज़ का है। तो जो मैं क्वांटिटी बताऊंगी आपको इसी के हिसाब से बताऊंगी। आप इस क्वांटिटी को अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से, अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब पौधे की गुड़ाई करने के बाद में इसमें जो हम सबसे पहली चीज़ डाल रहे हैं वो है ये वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह पर जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। और जब आप इसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो इसके जो पत्ते हैं इनका रंग अच्छा होगा और ढेर सारे नए नए पत्ते निकल कर आएंगे। लेकिन इससे जो है केवल पत्ते निकलेंगे, इससे हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसमें जो है हमें दूसरी चीज़ें भी डालनी होगी जिससे कि हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग अच्छे से हो। और जब भी आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं तो इसको या तो अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए या फिर इसके ऊपर से एक लेयर और मिट्टी की डाल दीजिए, जिससे इसके अंदर जो छोटे छोटे से जीव होते हैं वो मरे नहीं और आपने जो खाद लगाई है उस खाद का पूरा रिजल्ट आपको मिले। क्योंकि इसके अंदर रहने वाले जो छोटे जीव हैं वही हमारे प्लांट को जो है पोषण पहुंचाते हैं। अगर वो जीव मर जाएंगे, आपने डायरेक्ट केवल ऊपर खाद डाली हुई है और आपने उस खाद को मिक्स नहीं किया है, तो उस खाद के रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये खाद लगाने का बिल्कुल सही तरीका है कि मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, खाद डालिए और खाद को अच्छे से मिक्स कर दीजिए या फिर उसके ऊपर से एक लेयर मिट्टी की और डाल दीजिए। अब इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ डाल रही हूँ वो है ये रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट डालने से हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जगह पे मैं आपको एक सॉल्यूशन अभी और बताऊंगी जो कि आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं जिससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप रॉक फॉस्फेट ज़रूर डालिए, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो काम करता है वो काम कोई और खाद नहीं कर पाती है। तो रॉक फॉस्फेट डाल दीजिए। और ये खादें जो हैं अगर आप एक बार ख़रीद लेते हैं तो ख़रीदने के बाद में भी ये काफ़ी टाइम तक चलती हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो है हमें बहुत कम मात्रा में करना पड़ता है। जैसे कि हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है तो ये हमें महीने में एक बार डालनी है। हमने रॉक फॉस्फेट जो डाला हुआ है वो भी हमें महीने में एक बार डालना है। तो ये खादें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। इसके बाद कुछ लोगों के प्लांट में जो है पत्तों में कीड़े लगने की समस्या बहुत हो जाती है और पत्तों में कीड़े जो है नीचे की तरफ लगते हैं, ऊपर की तरफ जो है हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। और बारिश के टाइम पर ये जो समस्या है ये कॉमन है, मैक्सिमम लोगों के प्लांट में ये हो ही जाता है। अभी आपको मेरे प्लांट में ये समस्या इसलिए देखने के लिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैं नीम ऑयल का जो है स्प्रे कंटिन्यू हर हफ्ते अपने प्लांट पर करती हूँ। और नीम ऑयल के स्प्रे के जो रिज़ल्ट हैं वो भी काफ़ी सारे लोगों को अच्छे नहीं मिलते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि जब आपके प्लांट में जो है कीड़ों का अटैक या पेस्ट का अटैक जब हो जाता है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट जो है बहुत कम मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे जो है कीड़ों का अटैक ना हो और आपको नीम ऑयल के अच्छे रिजल्ट मिले तो इसका इस्तेमाल जो है हर 8 से 10 दिन में अपने प्लांट के ऊपर ज़रूर कीजिए। एक अच्छा सा स्प्रे बनाइए,
अगर आपका नीम ऑयल जो है पानी में सॉल्यूबल है तो इसको डायरेक्ट पानी में मिक्स कीजिए और स्प्रे कर दीजिए। अगर पानी में अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो थोड़ा सा सोप वाटर या जो लिक्विड सोप आता है उसको मिक्स कीजिए और फिर उसका स्प्रे कर दीजिए। अब हमने जो खाद प्लांट में डाल दी है उसका पूरा रिजल्ट हमारे प्लांट को मिले तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं सीवीड लिक्विड। तो आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आप 5 ml जो है सीवीड डालिए। और अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं उनका कलर जो है पीला हो रहा है तो आप इसका स्प्रे बनाकर ज़रूर से यूज़ कीजिए। आपके पत्ते जो हैं फिर से जो हैं हरे रंग के हो जाएंगे। अब इसके साथ में हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे, वो है ह्यूमिक एसिड। 1 पिंच हम सीवीड के साथ में जो है 1 पिंच हम डाल रहे हैं इसमें ह्यूमिक एसिड का। और इन दोनों चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको हमें डालना है अपने प्लांट में, जिससे कि हमारा प्लांट जो है जितनी भी हमने खाद लगाई हैं, जैसे कि हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है और हमने इसमें डाला हुआ है रॉक फॉस्फेट, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट को मिले। तो आप देखिए ये हमें अच्छे से अपने प्लांट को पिला देना है, जिससे हमारा प्लांट जो है आगे फ्यूचर में जैसे ही मौसम आएगा इसका फ्लावरिंग का तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करने लग जाएगा। अब हमें इसके आगे की तैयारी करनी है, जिससे कि हर 15 दिन में हम एक खाद डालेंगे, जिससे हमारा प्लांट फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए हर 15 दिन में डालने के लिए मैंने एक ये लिक्विड बना के रखा है, जो कि केले के छिलकों से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। आपको 3 से 4 केले के छिलके लेना है, जिनको आधा लीटर पानी के अंदर और थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको मिक्स करके बना के रख देना है। और हर 15 दिन बाद इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आपको अपने प्लांट में करना है। फिर आप देखिए कि इसका रिज़ल्ट जो है आपके प्लांट पर आपको कितने अच्छे से मिलेगा। जो केले के छिलके का हमने लिक्विड बनाया है ये हम हर 15 दिन में अपने प्लांट के ऊपर यूज़ करेंगे, लेकिन हमने जो ह्यूमिक एसिड और सीवीड लिक्विड डाला हुआ है ये हम अपने प्लांट पर जो है हर 1 महीने में यूज़ करेंगे। और आप चाहें तो अगर आपके प्लांट के जो पत्ते हैं ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो हर हफ्ते जो है सीवीड का स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे केवल शाम के टाइम पे कीजिए, जिससे कि रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिले। और वैसे ही जैसे कि मैंने आपको कीड़े लगने वाला प्रॉब्लम जो बताया है उसके लिए आप रेगुलर हफ्ते में 3 से 4 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो कीड़े लगने की जो समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।